महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 17,000 रुपए अर्थदंड। आगरा पुलिस की मजबूत पैरवी और अभियोजन पक्ष की तरफ से कमला नगर में करीब 4 साल पहले महिला चिकित्सक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या और लूट के बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी आदर्श चौधरी ने बताया कि कमला नगर निवासी महिला चिकित्सक निशा सिंघल की उनके ही घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी ने महिला चिकित्सक की गर्दन में चाकू के गहरे वार किए थे, जिनसे खून बह रहा था। उन्होंने घबराकर अपनी पुत्री नायशा 7 वर्ष एवं पुत्र अद्वय को आवाज लगाई तो दोनों बच्चे ऊपर के कमरे से घबराकर रोते हुए नीचे आए। बच्चों ने बताया कि जो शुभम अंकल जियो पर टीवी रिचार्ज करने के लिए पहले घर आए थे, वहीं आज भी आए थे। उन्होंने ही मम्मी की गर्दन पर चाकू से हमला किया। मैं घनश्याम गुप्ता, ज्येष्ठ अधिकारी आगरा एडीजे थर्डपुर में वर्क करता हूँ। और ये प्रकरण जो है, दंपति चिकित्सक थे डॉक्टर निशा सिंघल, जिनकी उनके आवास पे हत्या कर दी गई थी, और शिकायतकर्ता अजय सिंघल साहब से वो भी डॉक्टर हैं, उनकी आवास कमलानगर क्षेत्र में पड़ता है। निर्मम हत्या कर दिए थे और इसके बाद ये नेम्ड FIR कराया था यो सिमवाला शुभम पाठक जी, और इस FIR हुई वेतनात्मक में हुई और उसकी गिरफ्तारी हुई इस मुठभेड़ में। उसके पास से आभूषण रुपये उनके घर से लूटा गया बरामद हुआ था, और अभियोजन तरफ कुल 9 गवाह परिचित कराए गए थे, जिसमें अभियोजन कहानी का समर्थन किया, और अपने जो है न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इसमें जो है अभियुक्त शुभम पाठक को आजीवन कारावास और कुल 17,000 रुपये जुर्माने से दंडित किए हैं। और इसमें 3 फाइल के डिस्पोजल है, पुलिस मुठभेड़ है, 25 आर्म्स एक्ट तमंचा कारतूस बरामद होता, एक जो है 394 411 ये मामले में सजा दी गई थी। सर, कई मामलों में ऐसा होता है कि प्रॉपरली अपील नहीं की जाती है और अभियोजन की तरफ से भी थोड़ी लापरवाही बरतेगा, तो ऐसे अपराधी बचे जाते हैं। ऐसे अपराधियों, शातिर अपराधियों को नकल करने के लिए ये मामला किस तरीके का साबित होगा? ये मामला परिस्थिति साथ से था और कड़ियों से जुड़ा हुआ था। एक कड़ी दूसरे के से जुड़ती गई, और जिस नाते जो है इसमें अभियोजन को सफलता मिली है। और इसमें जो है थोड़ा सा कुछ कमियां व्यवस्था की गई, लेकिन नहीं, तभी अभियोजन पक्ष द्वारा उसको फुलफिल करके सजा कराई गई है। ये घटना अपराध संख्या 93/2020 के पंजीकृत हुआ था, धारा 302 और 394 भादवी में। और अब माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 आगरा के यहाँ ये विचारण हुआ, जिसमें अभियोजन पक्ष से कुल 9 गवाहों को परीक्षित कराया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण गवाह मृतका जो डॉक्टर थी जिनकी हत्या की गई थी, उनके 2 बच्चे थे जो छत पे खेल रहे थे, और उन्होंने घटना को देखा था। उसमें 7 वर्षीय बच्ची ने कोर्ट में आके बहुत स्पष्ट रूप से आंखों देखी घटना बताया और बयान दिया, और वो पूर्व परिचित थी अभियुक्त भी जान पहचान वाला था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य था। केवल कड़ी जोड़नी थी। अभियोजन ने फिर एक गवाह करके और सारे अभियोजन साक्ष्यों को परीक्षित कराया, और जो बचाव पक्ष द्वारा गवाह दिए गए थे वो भी न्यायालय में बहुत देर तक नहीं चल सके, बाद में वो भी टूट गए। उन्होंने भी जीरा में समर्थन किया, और माननीय न्यायालय का जो आदेश है बहुत सराहनीय है, और इससे बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा। और ये जनपद का चर्चित मामला है, जिसमें महिला डॉक्टर की हत्या हुई थी और न्याय हुआ है बच्चों के साथ। सर, इस तरीके के मामलों पर जो कोर्ट ने न्याय दिया है, अपराधी पर लगाम लगाने के लिए कुछ करके कितना प्रभावी साबित हो? इसमें अभियुक्त ने तरह तरह से पुलिस को ही गुमराह करने की कोशिश किया, और एक फर्जी कहानी सुनाना शुरू किया कि पुलिस हमको घर से फर्जी मामले में ले गई, मुठभेड़ मामले में उठा के, जबकि वास्तविक घटना को वो अलग अपनी तरफ से मोड़ देना चाहता था, जिसमें वो सफल नहीं हो सका, और न्यायालय में वो टूट गया। और अंत में जो है इस मुकदमे में बच्ची का साक्ष्य महत्वपूर्ण माना गया और दोषी को सजा दी गई।
तो कितना आप अपने लिए मानते हैं और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए और सजा दिलवाने के लिए कितना प्रभावी साबित है? देखिए, मेरा नाम आदर्श चौधरी है। मैं एडीजीसी क्राइम के पद पर एडीजे 3 10वीं प्रभावी क्षेत्र न्यायालय में कार्यरत हूँ। अभियोजन का ये दायित्व रहता है कि जब विवेचना पूर्ण होकर माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र दे दिया जाता है, तो अभियोजन की पूरी तरह दायित्व है कि वो मामले को साबित करे और साबित करने में एक एक साक्ष्य की कड़ियों को, हर आवश्यक साक्ष्यों को परीक्षित कराए और परीक्षित कराकर मामले को दोष सिद्धि तक ले जाए। आपका प्रश्न यदि ये आता है कि कुछ अपराधी जो अपराध कारित करते हैं उन पर नकेल कसने के लिए, यद्यपि ऐसे निर्णय जब भी समाज को मिलते हैं तो अपराधियों को नकेल तो लगनी है, क्योंकि जब आजीवन कारावास जैसा मामला, उम्र कैद जैसा मामला अपराधियों में भय लाएगा। पाप कार्य करने से, कुसंगत कार्य करने से, गैरकानूनी कार्य करने से लोग डरेंगे। और न्यायालय ने भी समाज को ये मैसेज दिया कि देर जरूर है। 2.5 वर्ष में ये निर्णय आपके सामने उपस्थित हुआ है, जिसमें आपको बहुमूल्य तथ्य ये मैं बताना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि ये जो मुकदमा अभियुक्त था, इसने बड़ी ही चालाकी से इस परिवार की पूर्व के 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले आज आकर कुछ जान पहचान बढ़ाई। जियो सिम बेचने के बहाने, रिचार्ज करने के बहाने। तो उसने, जैसे समाज में होता है कि डॉक्टर एक सॉफ्ट टारगेट है, तो उसने इस परिवार को सॉफ्ट टारगेट माना और इसको चयन करके भली भांति सोचा कि मैं क्राइम कर पाऊंगा, और उस तरह उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसको ये पता चल गया था कुछ दिन रेकी करके, जितना पढ़कर और इसको समझकर आया अभियोजन के पास डाटा जो आया, कि उसको ये पता चल चुका था कि किस समय डॉक्टर निकल जाते हैं, किस समय घर अकेला रहता है, कौन यहाँ सॉफ्ट टारगेट मेरे को घटना कारित करने में सहायक रहेगा। तो उसने उस टाइम का पूरा यूटिलाइज़ किया। उसको भली भांति पता था कि अभी घर पर कोई मेल मेंबर या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे को विरोध कर सकता है। तो उसने घर में गया, प्रॉपर उसको टाइमिंग पता था। उसने लगा कि वो लूट करने में कहीं असफल हो रहा है, उसने हत्या भी कर दी। और जो बच्चे थे वो डर भी गए थे घटना से। ये ईश्वर की देन मानिएगा कि इसमें बच्चे बच गए, क्योंकि जो मृतका की बिटिया है उसको भी चोट थी। ये मुकदमे में जब आप पढ़ेंगे उनकी तथ्यों को, उसमें आप पाएंगे, तो उसने भी चोट कारित की थी, लेकिन वो बच्चे बच गए। गवाही हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई और एक एक परिस्थितिजनक साक्ष्य की कड़ियों को, साक्ष्यों को परिस्थित करा। अभियोजन ने पूरी तरह इस मुकदमे को साबित कराने में अपना पक्ष रखा है। न्यायालय ने भी अभियोजन को पूरी तरह सुना, आरोपी पक्ष के अधिवक्ता को भी पूरी तरह सुना और अपना न्याय समाज को दिया। मामले में साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण हैं? कुल 9 गवाह न्यायालय में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए थे, जिसमें वादी मुकदमा अजय सिंघल, मृतका का पति, उसने गवाही दिया था। और उसके बाद गवाह नंबर 2 मृतका की बिटिया, गवाह नंबर 3 एक अन्य व्यक्ति था जो पोस्टमार्टम पंचायतनामा के समय उसमें उपस्थित था, कांस्टेबल क्लर्क था, FIR लेखक, विवेचक। और ये अभियुक्त जब घटना कारित करके भाग गया था तो इस अभियुक्त को अन्य थाना क्षेत्र एतमादौला में पकड़ा गया। पकड़ने पर पुलिस मुठभेड़ हुआ, वहाँ भी एक मुकदमा इस अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत हुआ। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इस अभियुक्त से बरामदगी हुई जो वादी मुकदमा के निवास से घटना कारित करते वक्त इसने लूट किया था। जेवरात रुपया जब इससे रिकवर हुआ तो मिलान हुआ उन बंधुओं का कि भाई वादी मुकदमा है, उसने अपनी वस्तुओं को पहचाना भी था। तो जब रिकवरी इससे हुई वहाँ भी मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो कुल 3 मुकदमों में इसको सजा हुई, जिसमें आजीवन कारावास संपूर्ण इसको सजा तीनों मुकदमों की दी गई है और कुल 17,000 रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया।